ये फिर से चुलबुल जीएस एकेडमी की तरफ से एक और धांसू ट्रिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए, इस ट्रिक को देखने से पहले आप लोग से एक शिकवा है कि कम से कम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है सर ऐसा वीडियो बनाने में, ऐसे ट्रिक बनाने में बहुत समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो कम से कम आप लोग एक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं ताकि हम इससे भी अच्छा वीडियो बना सके। तो आइए, इस वीडियो में हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का भारत का आक्रमण, ये जो मोहम्मद गौरी था वह भारत में आक्रमण किया और आक्रमण करके उसने क्या क्या पाया था वो तो दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उसने जो आक्रमण किया वह कब किया और हारा कि जीता, किसके साथ आक्रमण हुआ, किसने हराया, किसने जीता, सिर्फ एक ट्रिक में हम आपको समझा देंगे। एक लाइन की ट्रिक है, उसमें आप जान जाइएगा कि मोहम्मद गौरी का जो भारत का आक्रमण था किसके किसके साथ हुआ, किसने जीता, किसने हारा, कब हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण, मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण, तो इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है कि PMCH, एक तारा दो तारा चंदा में चंदहारा। ट्रिक का नाम है PMCH। PMCH, एक तारा दो तारा चंदा में चंदहारा। PMCH, एक तारा दो तारा चंदा में चंदहारा। तो ये जो ट्रिक है आप लोग एक ही बार में याद कर लीजिएगा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, PMCH, तो P से हुआ पृथ्वीराज ने गौरी को हराया एक तारा, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में। एक तारा का मतलब हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। तो कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। इसलिए यह ट्रिक कह रहा है PMCH, P से हुआ पृथ्वीराज ने गौरी को हराया एक तारा, यानी कि तराइन की प्रथम युद्ध में, और ये 1191 में हुआ। उसके बाद चलिए, P हो गया। M का मतलब हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया दो तारा, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, और कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में। यहाँ तक समझ गए? पहली बार मोहम्मद गौरी हार गया और उसके बाद से उसका विजयी चालू हुआ। CH यानी कि जयचंद, जयचंद की पराजय गौरी से चंदा यानी चंदावर के युद्ध में हुआ। ये चंदावर का युद्ध हुआ, जैसे चंदा का मतलब हुआ चंदावर का युद्ध। तो यहाँ देखिए, जयचंद की पराजय हुई, जयचंद की हार हुई किससे? मोहम्मद गौरी से चंदावर के युद्ध में। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। उसमें जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। यहाँ तक समझ गए होइएगा। लेकिन इससे कुछ हट के हम बता रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले मोहम्मद गौरी जब भारत में आया तो वह उसने प्रथम तराइन के युद्ध जो लड़ा उसमें वह हार गया। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी 1191 में हार जा रहा है, उसके बाद से वह हारा ही नहीं। इतना सोचिए कि प्रथम युद्ध में हार गया, द्वितीय में भी जीत गया, चंदावर के युद्ध में भी जीत गया। तो ये काफ़ी मिस्टेक करता है कि किस युद्ध में गौरी हारा था और किस युद्ध में जीता था। तो एक सिंपल याद कीजिए कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी हार गया, उसके बाद से वो नहीं हारा, उसके बाद से लगातार जीतते गया। तो इस तरह यह ट्रिक बनाया गया है PMCH, एक तारा दो तारा चंदा में चंदा हारा। एक तारा दो तारा चंदा में चंदा हारा, ये तो समझ गए। चलिए अब आगे आइए। ये जो हिस्ट्री है ना, वो इंडियन हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, ये जो भी हिस्ट्री है ना, जब तक आप शॉर्ट मेथड से नहीं पढ़िएगा तब तक ये संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात होता है ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। रिजल्ट तभी आएगा कि क्या नहीं पढ़ना है उसको छांट दीजिए और क्या पढ़ना है उसी को पढ़िए। तो आइए, दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। 1206 से
1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल चली थी। उसके में दिल्ली पर कुल 5 शासकों ने शासन किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली पर कितने शासकों ने शासन किया, तो कुल 5 थे। तो आइए एक ट्रिक हम आपको ऐसा ट्रिक देंगे, देखिए कहीं ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत लगता है ऐसा ट्रिक बनाने में, लेकिन देखिए एक ट्रिक हम आपको देंगे और इसी ट्रिक में आपको सब मिल जाएगा कि कौन सा वंश कब आया और उसका स्थापना किसने किया। एक ही ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। ये वीडियो में ट्रिक बनाया हुआ है कि गुल खिला के तू सैया ला दो, यानी कि गुल खिला के तू सैया ला दो। अब बताइए कहाँ जाना है गुल खिलने, अब इस वीडियो में देखिए। गुल खिला के सैया ला दो, यहाँ पे लिखा है गुल खिला के तू सैया ला दो। अब देखिए ये हो गया संस्थापक, ये मतलब वंश हो गया, सॉरी ये हो गया वंश, ये हो गया कब से कब तक शासन किया, और ये जो हो गया ये हो गया आपको संस्थापक कौन था, उसका संस्थापक कौन था। तो एक ट्रिक देखिए, गुल खिला के तू सैया ला दो। अब कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई, ये देखिए कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई, क्या ट्रिक बना है, एक बार में आपको याद हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत का काम तमाम कर दीजिएगा आप लोग ये चुटकी बजा के। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि देखिए गुल, गुल का मतलब हुआ गुलाम वंश, खिला, खिला मतलब हुआ खिलजी वंश, तू मतलब हुआ तुगलक वंश, तू मतलब हुआ तुगलक वंश, सैया, सैया मन हुआ सैयद वंश, लादो, लादो मन हुआ लोदी वंश। ये सीरियल हो गया, आपको देता है सीरीज में भी कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया सेटिंग करने के लिए। तो ये सीरियल से ही बना दिए हैं कि गुल खिला तू सैया ला दो, गुल गुलाब वंश, खिला खिलजी वंश, तू तुगलक वंश, सैया सैयद वंश, लादो लोदी वंश। अब आइए इसका कार्यकाल देखेंगे हम। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा था। हाँ, यहाँ कहीं कहीं किताब में आपको मिलेगा कि तुगलक वंश 98 तक ही रहा था, 1398 तक। तो यहाँ हम एक डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये बात सही है, 1398 तक रहा था, लेकिन उसका जो प्रमुख शासक था ना, उसी का वर्णन 1398 तक किया गया है। ये बुक में लिखा हुआ है कि 1320 से 1398 तक ही तुगलक वंश का शासन था, लेकिन 1414 तक भी था। आप लोग अच्छा बुक पढ़िएगा, उसमें देखिएगा इस बात को लिखा हुआ है कि उसका जो भी मतलब उसके बाद से जो भी शासक था उतना फेमस नहीं था, उसके बारे में भी वो भी शासन किया था। तो 1320 से 1314 तक तुगलक वंश था। उसके बाद में सैयद वंश जो था 1414 से 1451 तक था, 1414 से 1451 तक था। और लास्ट में लोदी वंश आया। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा, 1451 से 1526 तक था। और उसके बाद में यही लोदी के बाद में आ गए बाबर, जो गुलाम वंश में, सॉरी मुगल वंश का। तो उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ हम जान गए कि कौन सा वंश कब से कब तक शासक किया। अब आइए इसका संस्थापक कौन था। जैसे गुलाम वंश के संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक, सैयद वंश के संस्थापक और लोदी वंश के संस्थापक। तो इसके लिए यहाँ ट्रिक बना हुआ है कि कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई। कुमारी जरीना जो है वो गोरी ने खीर बनाई। तो यहाँ भी देखिए कुमारी, तो यानी कुमारी से मतलब हुआ, कु से हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद में है जरीना, जरीना जो है खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जरीना जो है जलालुद्दीन खिलजी, ये जो है खिलजी वंश के संस्थापक है। उसके बाद में है गोरी, गोरी से मतलब तुगलक वंश है, गयासुद्दीन तुगलक। गोरी ग से गयासुद्दीन तुगलक। खीर, खीर का मतलब हुआ खरीज खां। और बनाई ब से हुआ बहलोल लोदी, यानी कि बहलोल लोदी इसको कहते हैं, ये बहलोल लोदी। तो आप एक वीडियो में जान गए कि गुल खिला के तू सैया ला दो, ये होगा वंश का नाम।
और ये है कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई, ये हुआ उस वंश के संस्थापक। और बीच में आपको दे दिए हैं कि कब से कब तक शासन किया। तो इसलिए आप लोग को एक वीडियो में देखिए कितना अच्छा दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बता दिए। तो इसलिए ऊपर में भी PMCH, एक तारा दो तारा, चंदा में चंदहारा, एक ही ट्रिक में आपको मोहम्मद गोरी का जो भी युद्ध हुआ भारत में किससे हुआ, एक ही ट्रिक में उसको भी हम समझा दिए। तो हम समझ रहे हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए लोग, और एक दूसरे को शेयर करिए, ताकि बहुत समय लगता है ऐसा वीडियो बनाने में। और मैं जो भी वीडियो लाता हूँ एकदम फैक्ट बनाकर लाता हूँ, और जो भी बंदा इस एग्ज़ाम में आप लोग बैठे हुइएगा ज़रूर देखे हुइएगा कि क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, और उसी पर हम वीडियो बनाए हैं। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।